नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो बहुत पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। यह सिर्फ 68 पेज की बुक है लेकिन इसमें लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट फॉर्मूला है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोग डिफरेंटली कैसे थिंक करते हैं? चाहे अंबानी हो, गेट्स हो, एलन मस्क हो, इन सब के थिंकिंग पैटर्न्स सेम क्यों हैं? या आप लोग अपने आसपास देखें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका थिंकिंग पैटर्न इतना अलग क्यों होता है, वो कैसे सोचते हैं? आप पाएंगे कि सभी लोगों का थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। जेम्स एलन ने 1903 में लिखा था कि मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात को 100% प्रूव कर चुकी है। आपके थॉट्स लिटरली आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सिर्फ थिंकिंग चेंज करके आप अपनी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और चरित्र। जेम्स एलन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कैरेक्टर इज द कंप्लीट सम ऑफ ऑल योर थॉट्स। दोस्तों, आपका कैरेक्टर कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह आपके डेली थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। जस्ट जैसे गार्डनर अपना गार्डन प्लान करता है, वैसे ही आप अपना कैरेक्टर अपने थॉट्स के जरिए शेप करते हैं। सो साइंटिफिक स्टडी डॉक्टर नॉर्मन डॉयज की न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च में पता चला है कि हमारे थॉट्स फिजिकली हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रिशेप करते हैं। जो थॉट्स आप रिपीटेडली थिंक करते हैं वो परमानेंट ब्रेन पैटर्न्स बन जाते हैं। सो द माइंड गार्डन एनालॉजी को भी आप समझ सकते हैं कि माइंड बेसिकली एक गार्डन है। थॉट्स उस पे सीड्स की तरह काम करता है और कैरेक्टर उसका प्लांट्स या फ्रूट्स का काम करता है। एक्शंस गार्डनिंग प्रोसेस का काम करता है। सो एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। धीरू भाई अंबानी कंटिन्यूअसली थिंक करते थे कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना है। सो डेली यही थॉट रिपीट करते थे और रिजल्ट आप देखिए कि रिलायंस एम्पायर का जन्म हुआ। आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज नहीं करेंगे तो अनकॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट करने लगेंगे। सो मॉर्निंग में डेलिबरेटली आप पॉजिटिव थॉट्स चूज करें। डे में 3 से 4 बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। इवनिंग में रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या पूरे दिन में सोचा। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एंशिएंट वर्जन है कि जेम्स एलन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सर्कमस्टेंसेस हमारे डोमिनेंट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। सर्कमस्टेंसेस डोंट मेक द मैन, दे रिवील हिम। आपकी करंट सिचुएशन आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। जो आप आज थिंक कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करेगा। सो डॉक्टर कैरोल ड्वेक की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च में ये बात पता चली है कि ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। सो जो लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड यानी ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलते हैं वो सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। सो इसमें 2 तरह के लॉस काम करते हैं, वन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द अदर इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिमिलर थॉट्स सिमिलर सर्कमस्टेंसेस ही अट्रैक्ट करते हैं और लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में आउटर वर्ड इनर वर्ड का मिरर है, यानी आप जिस तरह से अंदर सोचेंगे बाहर वही सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। सो सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मेक द मैन, दे रिवील हिम। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती बल्कि उसे प्रकट करती हैं। सो कॉमन मेंटल पैटर्न्स ये होता है कि कई लोग विक्टिम माइंडसेट के साथ चलते हैं, यानी एवरीथिंग हैपेंस टू मी, इट क्रिएट्स हेल्पलेस सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो आपको हेल्पलेस बना देती है। और जो क्रिएटर माइंडसेट है यानी एवरीथिंग हैपेंस थ्रू मी, ये एम्पावर करती है, आपको क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। सो जैसे नेगेटिव थिंकर यानी नौकरी नहीं मिल रही है या इकोनॉमी खराब है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस तरह की बातें करते हैं। जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं, यानी स्किल्स इम्प्रूव करूंगा, नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे लेकिन कंसिस्टेंटली थिंक करते थे कि इंडिया को साइंटिफिकली एडवांस बनाना है। सो उनके इसी थॉट्स ने उन्हें ये क्रिएट करने में पूरी तरह से मदद किया। आज देखिए हमारा देश साइंटिफिकली एडवांस्ड हो चुका है। सो करंट मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको ऑनेस्ट एनालिसिस करना चाहिए कौन से थॉट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अपोजिट पॉजिटिव थॉट्स डेलिबरेटली चूज करना चाहिए और आपको डेली बेसिस पर न्यू थॉट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। सो जेम्स एलन ने 1903 में बताया था कि थॉट डायरेक्टली बॉडी को अफेक्ट करता है। मॉडर्न साइंस ने इसे कंफर्म किया है। सो आपका बॉडी आपके माइंड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। क्रोनिक नेगेटिव थॉट्स क्रोनिक डिसीज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स उसे हील करते हैं और हीलिंग में बहुत तेजी से इम्प्रूव करते हैं।
सो डॉक्टर मसारू एमोटो के वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चली है कि पॉजिटिव थॉट्स ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अगली फॉर्मेशन करते हैं। और सोचिए हमारा बॉडी ही 70% वाटर का बना हुआ है। सो ये सारी चीज़ें कितनी इम्पैक्ट करेंगी। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी रिसर्च में पता चला है कि जैसे जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुआ था कि हमारे थॉट्स कैसे हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ को कैसे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये भी होता है कि वो स्ट्रेस का कारण, एंजाइटी का कारण, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन जो होता है इसको अफेक्ट करता है और ये हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, सेल्यूलर रिजनरेशन को भी अफेक्ट करता है। सो द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड, it obeys the operation of the mind, whether they be deliberately chosen or automatically expressed. शरीर मन का सेवक है, यह मन की क्रियाओं का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुनी गई हों या स्वचालित रूप से व्यक्त हों। सो थॉट हेल्थ पैटर्न्स में क्या होता है कि वरी एंड एंजाइटी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हेडेक क्रिएट करते हैं, और जो एंगर और रिसेंटमेंट होता है उससे हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, फियर की वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्रोनिक फटीग हो जाता है, जॉय और ग्रेटिट्यूड की वजह से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, आपकी एनर्जी हाई होती है, लव एंड कंपैशन की वजह से आपको हील करने में मदद मिलती है, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। सो नॉर्मन कजन्स डॉक्टर ने कहा था कि जैसे टर्मिनल इलनेस है, लेकिन उन्होंने कॉमेडी मूवीज देखकर और पॉजिटिव थिंकिंग से खुद को हील किया। और योगा और मेडिटेशन जो कि पावरफुल हैं, ये आपके पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आपकी बॉडी को हील करते हैं। सो मॉर्निंग अफर्मेशन सुनिए, मैं हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, ग्रेटिट्यूड शो करिए अपनी बॉडी के हर ऑर्गन्स के लिए, और विजुलाइज करिए कि आप परफेक्टली हेल्दी हैं। नेगेटिव थॉट्स इंटरप्शन करिए, उनको चेंज करिए अपने पॉजिटिव थॉट्स से, उसको रिप्लेस करिए। चैप्टर 4 थॉट्स एंड पर्पस, विचार और उद्देश्य, द पावर ऑफ डेफिनेट पर्पस। जेम्स एलन एम्फसाइज करते हैं कि एमलेस थिंकिंग वीकनेस क्रिएट करती है, क्लियर पर्पस के साथ थिंकिंग पावर क्रिएट करती है। जेम्स एलन एम्फसाइज करते हैं कि एमलेस थिंकिंग वीकनेस क्रिएट करती है और जो क्लियर पर्पस होता है वो पावर क्रिएट करती है। सो सक्सेसफुल लोग में एक कॉमन ट्रेट है कि डेफिनेट पर्पस के साथ वो आगे बढ़ते हैं। बिना क्लियर पर्पस के थॉट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं और आपको डायरेक्शन नहीं मिलता। डॉक्टर गिल मैथ्यूज की डोमिनिकन यूनिवर्सिटी रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लोग जो अपने गोल्स लिखते हैं वो 42% ज़्यादा अचीव करते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग सोचते रहते हैं। द पर्पस पिरामिड, ये काम कैसे करता है? विजन जो होता है ये लॉन्ग टर्म का बिग पिक्चर होता है। मिशन जो होता है कि हाउ यू विल अचीव द विजन, आप अपने विजन को कैसे अचीव करने वाले हैं। गोल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स होते हैं जो आपको पर डे रेगुलर बेसिस पे अचीव करना होता है। डेली एक्शंस होते हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना होता है। सो अंटिल थॉट इज लिंक्ड विथ पर्पस देयर इज नो इंटेलिजेंट अकॉम्प्लिशमेंट। जब तक विचार उद्देश्य से जुड़ा नहीं है तब तक कोई बुद्धिमान उपलब्ध नहीं है। विदाउट पर्पस थॉट्स बिकम स्कैटर्ड एंड वीक, और ये फियर एंड डाउट क्रिएट करती है, आपके वीकनेस को बढ़ा देती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, साथ ही साथ प्रोक्रेस्टिनेशन को भी बढ़ा देती है। लेकिन जब पर्पस बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल फोकस्ड होता है, तो वो आपकी फोकस को बढ़ाता है, पावरफुल बनाता है, साथ ही साथ आपके अचीवमेंट के लिए टूल की तरह काम करता है, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ आपके ड्रीम को रियलिटी बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे एलन मस्क, उनका क्लियर पर्पस है कि मेक लाइफ मल्टीप्लेनेटरी और सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट करना। तो इनकी जितनी भी कंपनीज है, चाहे टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो या न्यूरालिंक हो, ये इसी पर्पस को सर्व करती है। नारायण मूर्ति को ले लीजिए, उनका पर्पस था कि इंडिया को आईटी सुपर पावर बनाना। इन्फोसिस इसी पर्पस का रिजल्ट है। फाइंडिंग योर पर्पस एक्सरसाइज, आप वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन करें, आप पैशन को डिस्कवरी करें, इम्पैक्ट विजुअलाइजेशन कि आप वर्ल्ड में कैसे पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, लेगेसी क्वेश्चन करें कि आप 100 साल बाद कहाँ होंगे, कैसे आपको लोग देख रहे होंगे। चैप्टर 5 द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, उपलब्धि में विचार कारक। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है कि अचीवमेंट इक्वल टू राइट थिंकिंग प्लस परसिस्टेंट एक्शन प्लस क्लियर विजन। जेम्स एलन के अकॉर्डिंग कोई भी अचीवमेंट एक्सीडेंटल नहीं है, यह स्पेसिफिक टाइप की थिंकिंग का नेचुरल रिजल्ट है। सक्सेसफुल लोग डिफरेंटली थिंक करते हैं। डॉक्टर एंजेला डकवर्थ का ग्रिट रिसर्च बताता है कि सक्सेस के लिए टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैशन और परसिवरेंस, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। एग्जैक्टली राइट थिंकिंग का भी रिजल्ट है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाते हैं। सो ग्रोथ ओरिएंटेशन, चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना, सॉल्यूशन पर फोकस करना बजाय प्रॉब्लम्स पर ही फोकस रहने के। फ्यूचर विजन,
अपने प्रेजेंट डिफिकल्टीज को फ्यूचर सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखना। लर्निंग एटीट्यूड, अपने फेलियर्स को फीडबैक के रूप में ट्रीट करना। जैसे द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्वप्न दृष्टा दुनिया के रक्षक हैं। ऑर्डिनरी थिंकिंग, दो तरह की थिंकिंग होती है, एक ऑर्डिनरी, एक अचीवमेंट। जो ऑर्डिनरी थिंकिंग होती है वो होती है सीज प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, वो हर जगह प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनका जो फोकस होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। एक्सपेक्ट फेलियर्स, वो अपने फेलियर को ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है जिसकी वजह से ये नहीं कर पाते। अचीवमेंट थिंकिंग में होती है कि वो हर प्रॉब्लम्स में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं और सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। स्टीव जॉब्स, थिंक डिफरेंट फिलॉसफी एग्जैक्टली यही था कि प्रॉब्लम्स को इनोवेशन में कन्वर्ट करना। किरण मजूमदार शाह, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके बायोकॉन बिल्ड करना। द अचीवमेंट प्रोसेस, ड्रीम, क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, साथ ही साथ प्लान होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास स्ट्रेटजी हो। एक्ट, डेली कंसिस्टेंट बेस पे आप एक्शन लें। परसिस्ट यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। एडजस्ट, लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड अडॉप्ट, अपने फीडबैक से सीखें और उन्हें अडॉप्ट करें। सो डेली अचीवमेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग विजुअलाइजेशन करना चाहिए और अफर्मेशन सुननी चाहिए। एक्शन प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए कि आप कौन से टास्क को सबसे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट टास्क आपको सबसे पहले करना है। इवनिंग रिव्यू, आज क्या प्रोग्रेस हुई ये भी आपको विजिट करना चाहिए। चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल्स, दृष्टि और आदर्श, द क्रिएटिव पावर ऑफ विजन। जेम्स एलन एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग विजन और आइडियल्स रियलिटी को शेप करते हैं। विजन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह फ्यूचर रियलिटी का ब्लूप्रिंट है जो आप कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करते हैं। यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन, यूनिवर्स उसे सही करने में लग जाती है। डॉक्टर अल्वेरो पास्कल लियोन की हार्वर्ड रिसर्च में सामने आई है बात की ब्रेन में विजुअलाइजेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है। सो मेंटल प्रैक्टिस एक्चुअल प्रैक्टिस के जितना ही इफेक्टिव होता है। सो विजन वर्सेस विशफुल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग में वेग्यू और अनक्लियर माइंड होता है, नो इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, नो एक्शन प्लान होता है, ओकेजनल थिंकिंग होती है। जो पावरफुल विजन होता है उसमें क्लिस्टर क्लियर और डिटेल्ड फोकस्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, क्लियर एक्शन स्टेप्स होते हैं, डेली मेंटल रिहर्सल्स होती हैं। योर विजन बिकम्स क्लियर व्हेन यू लुक इनसाइड योर हार्ट, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। आपकी दृष्टि तब स्पष्ट होती है जब आप अपने हृदय के अंदर देखते हैं। जो बाहर देखता है सपने देखता है, जो अंदर देखता है जागता है। सो क्लैरिटी, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ये डिफाइन करना चाहिए। इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्शन डेली आपको छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। फेथ, आपको बिलीव रखना चाहिए खुद पर और साथ ही साथ होने वाली पॉसिबिलिटीज पर। जैसे राइट ब्रदर्स हो गए, ह्यूमन कैन फ्लाई, उन्होंने सोचा कि इंसान उड़ सकता है और उनका विजन रियलिटी बना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, उसी का रिजल्ट था। उन्होंने विजन किया और वो आज उनकी रियलिटी बन गया। सो पर्सनल लाइफ विजन जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स या लाइफ स्टाइल हो गया। प्रोफेशनल में कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, इम्पैक्टफुल चीजें हो गई जो भी आपको लर्न करना है। फाइनेंशियल यानी वेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम। कंट्रीब्यूशन में हाउ विल यू सर्व ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना चाहते हैं। विजन बोर्ड प्रैक्टिस, क्लियर इमेजेस कलेक्ट करो जो आपके विजन को रिप्रेजेंट करता हो। डेली 5 से 10 मिनट स्पेंड करना चाहिए विजन बोर्ड के साथ। फील द इमोशंस जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। टेक वन एक्शन डेली, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। चैप्टर 7, सेरेनिटी, शांति, द अल्टीमेट अचीवमेंट, इनर पीस। जेम्स एलन का बिलीव है कि हाईएस्ट अचीवमेंट इनर सेरेनिटी है। एक्सटर्नल सक्सेस विदाउट इनर पीस इनकम्प्लीट है। सेरेनिटी का मतलब यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स के बीच भी काम रह सकते हैं और यह ट्रू स्ट्रेंथ की निशानी है। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन रिसर्च में यह बात पता चली है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ब्रेन के स्ट्रक्चर को फिजिकली चेंज करते हैं, यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देते हैं और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। सो जितना ज़्यादा आप इनर पीस अचीव करते हैं उतना ज़्यादा एक्सटर्नल सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि काम माइंड बेटर डिसीजन लेता है। कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम, मन की शांति ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। सो सोर्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस की अटैचमेंट टू आउटकम्स, रिजल्ट के साथ आइडेंटिटी अटैच करना। रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों से कंपेयर करना। लिविंग इन पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देना।
सो इसके क्या क्या पाथवेज हैं? एक्सेप्टेंस कि व्हाट इज, उसको स्वीकार करो, जो भी है स्वीकार करो। डिटैचमेंट, आउटकम से इमोशनल अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस होनी चाहिए। इनर ऑब्जर्वर होना चाहिए, यानी आपको आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए बिना किसी जजमेंट के। एम एस धोनी, कैप्टन कूल, रेपुटेशन एग्जैक्टली सरेनिटी का रिजल्ट है। प्रेशर सिचुएशन में भी काम थिंकिंग उन्हें आज एक सबसे सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में सामने लाती है। इंडियन फिलॉसफी, भगवद गीता का निष्काम कर्म कॉन्सेप्ट, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। मॉर्निंग मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठना, ब्रीथ अवेयरनेस करना, इवनिंग ग्रेटिट्यूड करना, थॉट वॉचिंग करना कि अपने थॉट को ऑब्जर्व करना। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाएगी, यानी सब कुछ अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। सो इसमें 7 डे चैलेंज बेस्ड है ईच चैप्टर पर। जैसे फर्स्ट डे आप थॉट मॉनिटरिंग करें, अपने थॉट्स को ट्रैक करें, साथ ही साथ 5 नेगेटिव थॉट्स को लिखें और उन्हें पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करें। सर्कमस्टेंसेस क्रिएशन, करंट मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, साथ ही साथ फाइंड करें कि कौन से थॉट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उस थॉट को एम्पावर करें। हेल्थ एंड बॉडी, बॉडी स्कैन मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए ऑर्गन के तरफ, हेल्थ अफर्मेशन प्रैक्टिस करिए। पर्पस डिस्कवरी, अपने पर्पस को डिस्कवर करिए, साथ ही साथ अपने एक्शंस को उसके साथ अलाइन कीजिए और अपने विजन स्टेटमेंट को क्रिएट करिए। अचीवमेंट माइंडसेट, 1 बिग गोल सेट करो, डेली एक्शन प्लान बनाओ, सक्सेस को विजुअलाइज करो। विजन क्रिएशन, डिटेल्ड में विजन बोर्ड बनाओ, 5 सेंसेस के साथ विजुअलाइज करो और धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो। सेरेनिटी प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहो और अपने इनर पीस को कल्टीवेट करो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब कंफर्म करती है कि जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, थॉट्स फिजिकली चेंज ब्रेन स्ट्रक्चर, कि आपके थॉट्स ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, मेंटल रिहर्सल एक्टिवेट्स सेम ब्रेन रीजन्स एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो केवल विजुअलाइजेशन से सेम ब्रेन रीजन्स को एक्टिवेट करता है जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस ही किया गया हो। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, फोकस्ड थॉट्स हेल्प नोटिस रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज। प्लेसबो इफेक्ट, बिलीफ लिटरली चेंजेस बॉडी केमिस्ट्री। क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वर इफेक्ट सजेस्ट कॉन्शियसनेस अफेक्ट्स रियलिटी, कि आपके कॉन्शियसनेस कैसे रियलिटी को अफेक्ट करती है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं जो इसमें लिखी बातों को सपोर्ट करती है, चाहे वो स्टैनफोर्ड ग्रोथ माइंडसेट की स्टडीज हो, चाहे हार्वर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च की स्टडी हो, डोमिनिकन गोल सेटिंग स्टडी हो, चाहे विस्कॉन्सिन की मेडिटेशन रिसर्च हो, चाहे वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट्स हो। सो कार्नेजी को ले लीजिए, इन्होंने वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, कि आपका माइंड चीज़ों पे जैसे बिलीव करता है, जैसे कंसीव करता है, आप वही अचीव कर सकते हैं। एडिसन 1000 फेलियर के बाद भी लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़े और उन्हें सक्सेस मिली। आइंस्टीन, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, आपको इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दैन किसी भी नॉलेज के। अंबानी ब्रदर्स हो गया, विजन ऑफ मेकिंग इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एम्पायर। नारायण मूर्ति, इंडिया को आईटी सुपर पावर बनाना। एपीजे अब्दुल कलाम का कि इंडिया को साइंटिफिकली एडवांस बनाना। रतन टाटा, विजन ऑफ अफोर्डेबल कार जैसे नैनो प्रोजेक्ट, जो कि ये सारी चीज़ें इन सब की रियलिटी बन गई। एलन मस्क हो गए, मल्टीप्लेनेटरी लाइफ विजन हो गया उनका। बिल गेट्स, कंप्यूटर इन एवरी होम विजन। ओपरा विनफ्रे, फ्रॉम पॉवर्टी टू मीडिया एम्पायर थ्रू राइट थिंकिंग। सो आप फाउंडेशन आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप 15 मिनट पॉजिटिव थॉट्स सेलेक्ट करें, आफ्टरनून में अपने थॉट्स को मॉनिटर करें और करेक्ट करें, साथ ही साथ आप इवनिंग में रिफ्लेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, गोल सेट कीजिए, विजन क्रिएट करिए, एडवांस विजुलाइज करिए, सेरेनिटी प्रैक्टिस करिए, सर्विस ओरिएंटेशन करिए, ताकि आप डेली ये सारी चीज़ें करके अपने थॉट्स को बदल सकते हैं और अपने थॉट्स के आधार पर अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, एज अ मैन थिंकर सिर्फ 68 पेज की बुक है, लेकिन इसमें पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। सो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एवरी थॉट इज अ कॉज और एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। सो आपका हर थॉट एक कॉज है और जो कंडीशन है वो इसका इफेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक थॉट्स अट्रैक्ट लाइक सर्कमस्टेंसेस, कि आपके थॉट्स ही सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, एज विद इन सो विदाउट। लॉ ऑफ बिलीफ, व्हाट यू बिलीव बिकम्स योर रियलिटी। द पावर इज इन योर हैंड, आप विक्टिम नहीं है, सर्कमस्टेंसेस के आप क्रिएटर हैं। हर मोमेंट आप
चूज कर सकते हैं कि क्या थिंक करना है। सो यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रॉट यू। यू विल बी टुमारो वेयर योर थॉट्स टेक यू। आप आज वहाँ हैं जहाँ आपके विचार आपको लेकर आए हैं। आप कल वहाँ होंगे जहाँ आपके विचार आपको ले जाएंगे। सो आई होप आप सबने इंजॉय किया हो वीडियो। वैसे एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल इमोशंस केवल पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। जैसे हमारे यस ये बात सही है कि हमारे थॉट्स ही हमारी ज़िंदगी का फाउंडेशन है। अगर हम अपने थॉट्स को कॉन्शियस तरीके से पॉजिटिव और पर्पसफुल बनाएं तो हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स बुरे होते हैं। नेगेटिव थॉट्स में भी आपको ये देखना आना चाहिए कि उसमें क्या अच्छी चीज़ हुई है। कई बार सिचुएशंस आपकी हाथ से कई बार सिचुएशंस आपके बहुत अगेंस्ट होंगे, बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन आपको उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देख लेना है, सीख लेना है, वो लर्निंग फेज कहलाता है। और पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव सोचने से सब कुछ हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि आपके अपने माइंड को काम रखना, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाना। इसलिए आपको अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, किसी भी थॉट्स को पर्टिकुलरली थॉट्स को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, ना ही उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।